पानी जीवन का अमूल्य धारणी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारी पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवन देता है। ये हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी प्यास को बुझाने से लेकर हमारी फसलों को सिंचाने और बिजली उत्पन्न करने तक। पानी के महत्व को नकारना संभव नहीं है, लेकिन ताज़ा स्वच्छ पानी की उपलब्धता पर निरंतर खतरा है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक उपयोग के कारण। इस व्यापक गाइड में हम जल संरक्षण के महत्व को जानेंगे, इसके पर्यावरण और समाज पर प्रभाव को समझेंगे और व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों के लिए इस मूल्यवान संसाधन को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए योगदान करने के तरीके को जानेंगे। अध्याय 1, पानी को समझना, जीवन की आत्मा। पानी जल है, हमारे जीवन का बिना नहीं हो सकता। ये है जीवन का स्रोत, जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे ग्रह की अदोनी जीवन पद्धति का हिस्सा है। जल मौलिक रूप से H2O का अणु होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अणु होते हैं। यह विशेष गुणों से भरपूर है, जिसके कारण ये जीवन के लिए अनिवार्य है। इसके विशेष गुणों में ये शामिल है कि यह तरल होता है, अद्वितीय घनात्मक गुणों का होता है और यह जल समृद्धि धारणी में घुलकर फिर से पुनर्निर्मित होता है। अध्याय 2, वृष्टि संचालन और इसकी भंगुरता की समझ। वृष्टि संचालन यानी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें पानी पृथ्वी पर सिंचाने के बाद पुणे जाते हैं, पृथ्वी पर होती है। इसका प्रमुख हिस्सा पानी की उपजाऊता का स्रोत बनता है जो जलवायु परिवर्तन और समुद्रों से आता है। ये पानी पूरी धारणी में चक्रण करता है और सभी जीवों के लिए उपलब्ध होता है। यह वृष्टि संचालन का सिर बनाता है, जिसमें जल की दहलीज के माध्यम से उसका पुनर्चक्रण होता है। ये चक्र जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है और इसका पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अध्याय 3, बढ़ती पानी संकट। पानी की मांग की बेतरतीब बढ़ोतरी वृद्धि का सामना कर रही है और यह बढ़ती पानी संकट की ओर पहुंच रहा है। ये समस्या विभिन्न कारणों से हो रही है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, अपेक्षित वर्षा की अस्तित्व में बदलाव और बढ़ती जनसंख्या। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप जल संचालन में असामान्य परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे वर्षा का पैटर्न बदल रहा है। ये सूखा और बाढ़ की घड़ियों को अधिक असमय परिस्थितियों में बदल देता है, जिससे खेती, जलवायु और सामाजिक असहमति के संकेत मिलते हैं। अध्याय 4, जलवायु परिवर्तन के पर्यावरण प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख परिणाम पानी संकट के रूप में दिखाई देता है। ऊंची और न्यून तापमान, अधिक या कम वर्षा और तेज हवाओं की व्यापकता में बदलाव हो रहा है। ये संवेदनशील पानी स्रोतों को प्रभावित कर रहा है, जैसे कि ग्लेशियर, बर्फ और पानी की संचयन बिंदु। जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक यातायात की आवश्यकता हो रही है, जो और अधिक प्रदूषण को बढ़ा रहा है। अध्याय 5, जल संकट के सामाजिक आर्थिक परिणाम। जल संकट के सामाजिक आर्थिक परिणाम अधिकाधिक सुस्त रोजगार, खेती की हानि और प्राकृतिक आपदाएं जैसे प्रश्नों का सामना कर रहे हैं। ये जल संकट जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वे हैं जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक असहमतियों का शिकार हैं, जैसे कि गरीबी और अंतहार। इससे नापाक पानी की उपयोगिता पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण सुस्त और अधिक प्रदूषण युक्त जलवायु और जल संचालन में बदलाव हो रहा है। अध्याय 6, व्यक्तियों की भूमिका जल संरक्षण में। जल संरक्षण के प्रति व्यक्तियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप ये सोच सकते हैं कि आपका व्यक्तिगत योगदान छोटा हो सकता है, लेकिन सामूहिक स्तर पर इसका महत्व कुछ और है। आपका अदृश्य योगदान भी अद्भुत परिणाम दे सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर आप पानी का सदुपयोग करके और पानी की बर्बादी को कम करके योगदान कर सकते हैं। आप जल संरक्षण के लिए तरल और कुशल प्रौद्योगिकियों और अभ्यासों को अपनाकर भी योगदान कर सकते हैं। अध्याय 7, समुदाय में जल संरक्षण की पहलें।
समुदाय भी जल संरक्षण के लिए कई पहलें शुरू कर सकते हैं। इसमें अपने स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण परियोजनाएं आयोजित करना शामिल हो सकता है, जैसे कि वर्षा का संचयन और जलधारा संवर्धन। ये समुदायों को उनके स्थानीय जल संसाधनों की सुरक्षा करने के लिए सक्षम बनाता है और सहमति बनाने में मदद करता है। अध्याय 8, सरकारी नीतियां और जल प्रबंध। सरकारें जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण नीतियों की श्रृंगारिक गरज निभा सकती हैं। वे जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानदंड तैयार कर सकती हैं, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को प्रोत्साहित कर सकती हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकती है। अध्याय 9, जल संरक्षण के लिए नवाचारात्मक प्रौद्योगिकियां। जल संरक्षण के लिए कई नवाचारात्मक प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। ये प्रौद्योगिकियां पानी के उपयोग को कम करने, प्रदूषण को नियंत्रित करने और जल संचयन को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। अध्याय 10, जल उपयोग के लिए शिक्षा और प्रचार। जल संरक्षण के लिए जागरूकता और शिक्षा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोगों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा और प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, ताकि वे जल संरक्षण के सुझावों को अपना सकें। अध्याय 11, जल संरक्षण में सफलता की कहानियाँ। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी कहानियाँ सुनेंगे जो लोगों ने जल संरक्षण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की हैं। ये कहानियाँ हमें प्रेरित करेंगी कि हम भी अपने क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए कुछ कर सकते हैं।